तो इससे पहले हमने देखा कि सॉल्युबिलिटी इन द केस ऑफ गैसेज इन लिक्विड, कोई गैस लिक्विड में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया गया है, उस केस में गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन अगर है तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है किस पे, प्रेशर पे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा प्रेशर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, और क्या देखा था हमने कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि आमतौर पे जनरली गैस क्या लिक्विड में डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस जब भी होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, ये बात हमें करना था, जिसमें हमने देखा कि ये बातें डाल्टन ने भी और हेनरी ने भी ये बात कही थी। तो हम हेनरी की बात कर लेते हैं, हेनरीज लॉ आज देखेंगे। हेनरीज लॉ क्या है? हेनरी का लॉ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस किसमें? लिक्विड में। ठीक है, ये कंडीशन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जो कि पिछले वीडियो में भी हो चुका है कि प्रेशर पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वो भी कहाँ? प्रेजेंट above the surface of surface of solution या liquid। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड किसके? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, कंटेनर कंटेनर है, ये लिक्विड है, इसके ऊपर गैसेस है, ये गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा वो उतनी ज्यादा इसके अंदर डिजॉल्व होगी। कम प्रेशर है तो नहीं डिजॉल्व होगी, ऊपर ही रहेगी। ठीक है, ये प्रेशर हम बाहर से भी कर सकते हैं एक्सर्ट, अगर ये पिस्टन है जो कि मूवेबल है पिस्टन, तो इस प्रेशर एक्सर्ट करके डिसॉल्व कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से पिस्टन की मदद से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज की जा रही है। ठीक है, तो यही है हेनरी का लॉ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबाउट द सरफेस ऑफ लिक्विड, या फिर और सॉल्यूशन भी कह सकते हैं कि सॉल्यूशन बन चुका है, और सॉल्यूशन मतलब कुछ गैसेस के अंदर भी जा चुकी हैं, सॉल्यूशन बन चुका है, इसके ऊपर जो गैस है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उस पर डिपेंड करेगी सॉल्युबिलिटी। अच्छा, सॉल्युबिलिटी का मतलब कि कितना मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व हो चुका है ऑफ गैस, वही उसकी सॉल्युबिलिटी है। जितना डिसॉल्व हो चुका है लिक्विड के अंदर वही सॉल्युबिलिटी है। तो इसलिए सॉल्युबिलिटी को हम लिख सकते हैं अलग नेम, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी, या फिर लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जो कि वही बात है, यहीं भी लिख सकते थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब तीनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या लिख ले रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, हाँ ये हो गया। मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं एक्स है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर मान लेते हैं पी है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, या फिर इसको ऐसे लिख ले रहे हैं पी। ठीक है, ऐसे लिखना जरूरी है, ऐसे नहीं कि जैसे तैसे कर दें, ये जरूरी है, क्योंकि अभी जो रिलेशन आने वाला है तब समझ में आएगा कि ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, ऐसे लिखना जरूरी क्यों है।
ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे लिखेंगे के एच, बाकी ये एच है। अगर ये लिखते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे लिखना पड़ता, फिर वैल्यू में बदलाव हो जाता। ठीक है, तो ये है P इज इक्वल टू के एच एक्स, ये हो गया रिलेशन जिसमें ये कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट के एच। ठीक है, जो डिपेंड करता है, ये जो के एच है डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द गैस। सभी गैस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। ठीक है, नीचे ऊपर दिख रहा है, फोन चला जाता है नीचे। ठीक है, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये के एच इधर आ गया, पी अपॉन के एच, पी अपॉन के एच। चल, अब ये तो हो गया। अब टेम्परेचर है, टेम्परेचर का ये जो के एच है, के एच का टेम्परेचर से रिलेशन, अगर के एच, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो के एच की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो के एच की वैल्यू इंक्रीज होगी। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि के एच की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है अंडर सिमिलर प्रेशर, के एच की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्स की वैल्यू यानी मोल फ्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। और जो कि पिछली वीडियो में बात हो चुकी है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। यही रीजन है, यहाँ से भी समझ सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज के साथ साथ इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। और जब के एच इंक्रीज होगा तो ये मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा। और जब मोल फ्रैक्शन डिक्रीज मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। तो इस केस में एक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब एक्स डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये हो गया। बाकी के एच की वैल्यू टेम्परेचर के साथ कैसे इंक्रीज या कैसे डिक्रीज हो रही है, ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। अलग अलग गैसेस का अलग अलग टेम्परेचर पे फाइंड किया गया, के एच वैल्यू तो अलग अलग आ रही है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे के एच वैल्यू ज़्यादा आ रही है। ठीक है, जो कोई भी बुक है उस बुक में दिया हुआ है डेटा, जहाँ से हमें साफ मालूम हो जाएगा कि गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। अलग अलग गैस के लिए केएच की वैल्यू अलग अलग है, अलग अलग टेम्परेचर पे केएच की वैल्यू अलग अलग है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे केएच की वैल्यू इंक्रीज होगी और केएच जब इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। ठीक है, और जब ये डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं इसका मतलब कि सॉल्युबिलिटी घटी है। ठीक है, ये है हेनरीज लॉ। आम जिंदगी नहीं। अब हेनरीज लॉ की कुछ लिमिटेशन है, ये हर कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है। ये हेनरीज लॉ इज वैलिड इफ, ये वैलिड है तब अगर प्रेशर बहुत कम लिया गया है, प्रेशर इज लो। ठीक है, प्रेशर अगर लो है तो ये वैलिड है। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो फिर इसमें डेविएशन आने लगेगा। ये जो लॉ है इस पे पी की वैल्यू जो यहाँ पे थी अगर उसको ज़्यादा कर देंगे, पी अगर बढ़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा डेविएशन देखने को मिलेगा। मतलब ये लॉ अगर समझना चाहते हैं, देख अगर वैलिड है
तो लो प्रेशर पे वैलिड है। बस ये है लिमिटेशन इसकी पहली। दूसरी लिमिटेशन है कि टेम्परेचर बहुत लो नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर इज नॉट टू लो, बहुत लो नहीं हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इफ गैस इज नॉट soluble, highly soluble, if gas is not highly soluble, highly soluble है गैस मिली फौरन, वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगी, तो सारा जो एक्सपेरिमेंट करना था वो हो ही नहीं पाएगा। कुछ कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, प्रेशर व्रेशर कुछ नहीं पड़ा, कोई चीज़ नहीं देख पाया, टेम्परेचर का इफेक्ट कुछ नहीं देख पाए, क्योंकि वो हाईली सॉल्यूबल है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बस उसके कांटेक्ट में आई और डिसॉल्व हो गई। तो हाईली सॉल्यूबल नहीं होना चाहिए। हेनरी लॉ तभी वैलिड होगा अगर हाईली सॉल्यूबल गैस नहीं है तो। और इसके बाद ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि गैस रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए, केमिकली रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए। गैस नीदर केमिकली reactive with solvent nor dissociate or associate in the solvent। the solvent। ऐसा नहीं है कि गैस को कोई सॉलिड लिक्विड में रखा गया और वो रिएक्शन कर ली, रिएक्शन करके नया कंपाउंड बना ली, तब भी हम ये जो लॉ की बात कर रहे हैं कि ये ऐसा कुछ होगा, ये रिलेशन होगा, ये सब कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो फौरन रिएक्शन कर लेगी, रिएक्शन करके अब डिसॉल्व वाली बात ही नहीं रह गई, क्योंकि वो रिएक्शन करने लगी। तो रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए सॉल्वेंट के साथ, या फिर उसके साथ, या डिसोशिएट नहीं होना चाहिए, या फिर एसोसिएट जाके सॉल्वेंट में जुड़ गई पहले ही, एसोसिएट, ये सब सारी बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब रिएक्टिव अगर नहीं है, जैसे ऑक्सीजन सबसे अच्छा एग्जांपल है, फ्री ऑक्सीजन बहुत हाईली सॉल्युबल नहीं होती है, लेस सॉल्युबल होती है इन वाटर, ठीक है, जिसको हम समझ सकते हैं मैरीन लाइफ में, जो कि पिछले वीडियो में बात हुई कि टेम्परेचर ज़्यादा अगर रहेगा तो कम ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी, ज़्यादा अगर ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी कब, जब टेम्परेचर कम रहेगा, ठीक है। ये हो गई बातें। अब है सॉलिड सॉल्यूशन। ये लिक्विड सॉल्यूशन मतलब लिक्विड सॉल्वेंट था, उसके अंदर बातें होगी। अब सॉलिड सॉल्यूशन यानी जिसमें कंपोनेंट्स क्या हो, सॉलिड हो, सॉलिड, तो वो है सॉलिड सॉल्यूशन उसको बोलते हैं, ठीक है। और ये सॉलिड सॉल्यूशन टू टाइप्स के हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन और इंटरस्टिशियल स्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। टू टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं सॉलिड के, सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टिशियल। सब्स्टिट्यूशनल में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशनल में अब जैसे ये क्रिस्टल है कोई लैटिस, कोई भी सॉलिड का, ठीक है, जिसमें ये जो सर्कल दिख रहा है ये मान लेते हैं सॉल्वेंट है। अब इसके अंदर
इस सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की जगह पे कोई दूसरे सब्स्टिट्यूट, कोई दूसरे पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स एटम, आयन्स, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, वो इसकी जगह ले लेते हैं। मान लेते हैं ये यहाँ पे कोई और आ गया, यहाँ पे कोई और आ गया, यहाँ पे कोई और आ गया, मतलब ये जो क्रॉस वाले हैं ये हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स। तो ऐसे सॉल्यूशन को, ये भी एक सॉल्यूशन है, मतलब ये सॉल्वेंट है, ये वाले सर्कल जो दिख रहा है, बाकी जो जिसमें क्रॉस लगा हुआ है वो सॉल्यूट है। इसके अंदर जाके सब्स्टिट्यूट कर दिए, इसके पार्टिकल्स को रिप्लेस करके खुद वहां पे चले गए हैं, तो एक सॉल्यूशन बन गया, मिक्सचर ही है ये। ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन बन गया। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ वन सब्सटेंस टेक प्लेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स की जगह ले लेता है। तो एक सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है जो कि सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन कहलाती है। जैसे कि ब्रास का एग्जांपल है, इसमें क्या होता है कि कॉपर तो रहता ही है, उसमें कुछ कॉपर की जगह पे क्या जाता है, जिंक आ जाता है। ठीक है, तो ये बनता है ब्रास। ठीक है, अब दूसरा है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, इसमें ये इंटरस्टिशियल बार बार आया है, पॉइंट डिफेक्ट्स में देखे थे इंटरस्टिशियल में। तो उसमें क्या था कि इन जगह को छोड़ के यहाँ कहीं पे डिफेक्ट था, कोई एटम्स आ गया, कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो सब क्या था, इंटरस्टिशियल था, या वॉइड्स वॉइड्स पढ़ा था हमने। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। अगर ये कोई ये जब लैटिस है, ठीक है, जिसमें ये बड़ा वाला सॉल्वेंट है, तो इसमें कहीं कहीं छोटा 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 ये यहाँ पे कोई आ गया, ये सॉल्यूट है। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स को हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें क्या होता है, एटम्स ऑफ वन काइंड इनटू वॉइड्स ऑफ अदर एटम्स, दूसरे एटम्स के इंटरस्टिसेस या वॉइड्स में दूसरे बाहरी एटम्स जगह ले लेते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे टंगस्टन टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड WC। ठीक है, जिसमें टंगस्टन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस बनाता है और इसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है कार्बन। ठीक है, ये हो गया सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये लिख देते हैं, टंगस्टन SCC फॉर्मेशन करता है और ये ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है। बस आज इतना ही रहने देते हैं।